सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सबसे पहले का पदार्थ कैसा है, इस प्रवचन का प्रथम भाग। बंदाऊं गुरु पद कंद, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुन, जासु वचन रवि करनिक। प्यारी धर्मानुरागिणी जनता, मुझे यहाँ का आयोजन देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि धर्म के अनुरागी लोग इस तरह शांत भाव से बैठकर सत्संग करते हैं। मैं सत्संग के विषय पर थोड़ा सा कहूँगा। सत्संग के विषय पर इसलिए कहूँगा कि मैं जहाँ जाता हूँ सत्संग की सेवा के लिए जाता हूँ, और आपके बुलाने के अनुकूल मैं यहाँ भी सत्संग सेवा करने आया हूँ। लोग मुझसे पूछा करते हैं कि पहले सत्संग की महिमा कहिए। मैं कहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। सत्संग से सब कुछ मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आन उपाओ। बहुत मजबूती के साथ उन्होंने कहा है, मति मतलब बुद्धि, सुबुद्धि, कृति यानी यश, गति मोक्ष, भूति ऐश्वर्य, भलाई भलपन, ये पांचों पदार्थ मिल जाएं तो और क्या उत्तम पदार्थ बाकी रह जाता है। ये सत्संग के प्रभाव से ही मिलते हैं। इन पांचों से में बढ़कर और कुछ नहीं है संसार में। वैदिक ज्ञान में इससे विशेष यत्न और कोई नहीं है। सत्य कहते हैं अपरिवर्तनशील पदार्थ को, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। वह क्या है? संसार में सब परिवर्तनशील है, लेकिन जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, वह क्या है? परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई अपरिवर्तनशील पदार्थ नहीं है। उस सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। संतों ने उस सत्य का बड़ा विशाल ज्ञान दिया है। हम लोगों के मुंह में जब से कुछ बोल आया, तब से ही राम राम, शिव शिव, वाहेगुरु, शक्ति माता आदि कहकर हम पुकारते हैं, जिसके घर में जो रिवाज है। किंतु उस सत्य के स्वरूप का निर्णय क्या है, बहुत पीछे हम लोग जानते हैं। संतों से इसके लिए दरियाफ्त करें। संत कबीर साहब कहते हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य स चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बराते बड़ा छोट ते छोटा में ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरि न आवे, खोजू रूह के नैना, चून चगून वजूद न मानू, तय शुभा नमूना एना, जैसे एना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे, जाही रूह अल्लाह के भीतर, तेही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आश है, हम दुनों के साईं, जो को रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। सत पुरुष जिन जानिया, सतगुरु ताका नाम। ऐसे ये संत हैं, इसीलिए इनके यहाँ जाकर पूछते हैं। संतों के संग में रहकर, उनके अधीन में रहकर श्रवण करना भी सत्संग है। बाबा नानक देव के पास जाता हूँ तो उपदेश मिलता है, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा,
जाति अजाति आजोनी संभव नातिषु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुरवानु, नातिषु रूप वर्णु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशानु, नातिषु मात पिता सुत बंधप, नातिषु काम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम्परु सगली ज्योति तमारी, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय तारी लाई, जंत उपाई कालू सृजंता बस गति जुगति सवाई, सतिगुरु सेवी पदार्थु पावही, छुटही शब्द कमाई, सूचे भारे साचु समावे, वीरलय सूचाचारी, तंतय कऊ परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाने से वे कहते हैं, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदर्भ गिरागोतीता, शबदर्शी अनवद अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। इस तरह संतों से हम ज्ञान पाते हैं। ईश्वर के संबंध में हमको सब मजहबों से विदित कराया गया है कि वह सबसे प्रथम का है, उससे पहले का और कुछ नहीं। सबसे पहले का जो परम सनातन पदार्थ है वह कैसा है। प्रकृति मंडल को भरकर भी पड़े हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। विंध्याचल के उत्तर 3 संतों कबीर साहब, गुरु नानक साहब तथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लोग विशेष रूप से जानते हैं। ईश्वर के संबंध में इन संतों के वचनों से जानने में आता है कि तीनों के वचन एक हैं। कबीर साहब ने अनंत, गुरु नानक साहब ने अलख, अपार और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अनंत कहा। कबीर साहब ने कहा कि वह चेतन आत्मा को भी चेतन करने वाला है। आगे पीछे ऊपर नीचे अर्थात सब तरफ वह है, सबसे बाहर और सबके भीतर है सब में, सब ही ते न्यारा। गुरु नानक देव जी ने अलख अपार कहकर अनंत को ही जनाया है और उस पर अपने को न्योछावर करने कहा है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत शुजागंज स्थित सिख गुरुद्वारा में दिनांक 5/8/1962 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।